तो आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टेटस में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का क्लास लेकर आया हूँ, साथ ही साथ लेबर इंस्पेक्टर का भी क्लास लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आप शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक या शिक्षक के, जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं जीएस का क्लास लेकर आया हूँ। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी जीएस आएगा, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और छात्रावास की अधीक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 15 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके लेबर इंस्पेक्टर से भी लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा है नागालैंड, असम, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। सह मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। या द है नागालैंड, असम व पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दूसरा है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह इतिहासकार कौन था? 4 ऑप्शन है, खफी खां, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काशीराज पंडित थे, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, जो कि एक पंडित था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या सी डी देशमुख या पीसी महालनोबिस। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। पीसी महालनोबिस था, जिन्हें पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, जिसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था, जो योजना स्टार्ट था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चौथा प्रश्न है, बांध है। यहाँ पर बांध को सूची 2 के हिसाब से यहाँ पर मिलान करना है, राज्य के हिसाब से, जिसमें रिहंद बांध है, उकई बांध है, हीराकुंड बांध है, कोयना बांध। तो इनमें से आप सभी को मालूम होगा, एक बांध अगर आपको पता होगा तो आंसर यहाँ बनने की संभावना रहेगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ध्यान किसको देना है कि मान कर चलें, अगर आप हीराकुंड बांध को आसानी से जानते हैं, तो आप यहाँ पर मिलान कर देखिएगा कि हीराकुंड बांध यहाँ पर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। तो 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का अ केवल 1 में है, तो इस हिसाब से भी आप आंसर में यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद उकई बांध है गुजरात में। फिर आपका हीराकुंड है उड़ीसा में, और कोयना बांध है यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वां नंबर, एनजीओ का अर्थ क्या होता है? तो एनजीओ का संगठन, अच्छा नहीं, नॉन गुड ऑर्गेनाइजेशन, गैर शासित संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर शासकीय संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या द गैर राजपत्रित संगठन, नॉन गजेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। गैर शासकीय संगठन एनजीओ होता है, जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसको समझते हैं। पहला है, व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच के अंतर। उसके बाद है, बजटीय प्रावधान का वास्तविक व्यय के अंतर, जारी निधियों के व्यय के बीच का अंतर, निधियों के व्यय के और बचत की अंतर। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। प्रत्येक देश में यहाँ पर राजकोषीय घाटा निकलती है, आप सभी को मालूम हो, जीडीपी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो जो राष्ट्रीय यहाँ पर रोजगार गारंटी योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, उसमें किस बातों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है या महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है? तो अ है, जल संरक्षण और जल संचयन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सरकारी संपत्ति या स्कूलों अस्पतालों का निर्माण, प्राथमिकता आधार पर ग्राम सभा द्वारा निर्धारित कार्य। तो 7 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पर आपका 7 का हो जाएगा, अ हो जाएगा। जल संरक्षण और जल संचयन को यहाँ पर प्रमुखता से दी गई है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ग्रामीण जो रोजगार योजना, इसमें जो आपका तालाब गहरीकरण है, तालाब खुदाई है, या सड़कों का निर्माण इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। तो उसको सही आंसर अ हो जाएगा। 8वां, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू। तो इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोनार किन प्रयोग में लाया जाता है, या निम्न में से किस प्रयोग में सोनार का उपयोग लाया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा
या डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो नाव का सही आंसर यहाँ पर नौ संचालकों द्वारा, जो कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए यहाँ पर सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अगला है पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, बार बार पूछा जाता है। तो तांबा एवं निकिल का, तांबा एवं टेन का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा जस्ता निकिल का। तो पीतल में किस धातु का मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। तांबा और जस्ते का यहाँ पर संयोग होता है पीतल। किसने कहा था नेहरू देशभक्त हैं, जिन्ना राजनीतिक? तो मौलाना आज़ाद है, महात्मा गांधी है, मोहम्मद इकबाल है, सरदार पटेल है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर स हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 की क्रांति में प्रतिभागी नहीं था? तो बख्त खां, तात्या टोपे, खान बहादुर खां, मनमथ नाथ गुप्त। तो ये प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, मनमथ नाथ गुप्त, जो कि 1857 में क्रांति में भाग नहीं लिए थे। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो आर्य, सुधर्मा, संस्कृत, प्राकृत, अर्धमार्गी या गुजराती। तो महावीर स्वामी ने किस में यहाँ पर भाषण दिया था? तो सा हो जाएगा यहाँ पर, जो कि उपदेश दिए थे प्राकृत अर्धमार्ग में। अगला है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की? 1901, 1911, 1912 या 1947। तो 1912 में यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरण किया था। अगला है, भारतीय संविधान के किन भाग में समान सिविल संहिता की बात कही गई है? तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना, यहाँ पर मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर स हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में यहाँ पर सिविल संहिता की बात कही गई थी। अगला है, सही जोड़े का यहाँ पर मिलान करना है। पहला है कॉस्मोलॉजी, इकोलॉजी, इंथोलॉजी, पोमोलॉजी, न्यूरोलॉजी। अब इन सभी को मिलान करना है कि किसका अध्ययन किसमें किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपका 16 का हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, जो कि 3, 1, 5, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, किसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर शंकराचार्य हो जाएगा, जिसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, शंकराचार्य जी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। तो कैसे खो देगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति नागरिकता तभी खो सकता है जब वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले तो भी खो सकता है, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। इस तरह से इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या नागपुर के भोसला। तो 19 का यहाँ पर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले यहाँ पर सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, चेतक या त्रिशाल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऋषभदेव हो जाएगा, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला है, चंगेज खां के नेतृत्व में भारत किसके समय में आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के समय में जो नेतृत्व में भारत में जो आक्रमण हुआ था, तो किसके शासनकाल में? तो बलबन है, फिर तुगलक, इल्तुतमिश या बाबर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार आधार पर सम्मिलित करना है। तो जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कैसे इन लोग का जो जीवन का अंत हुआ था, जतिन दास है, चंद्रशेखर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जतिन दास का यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको ब का चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आपका मुठभेड़ में था। उसके बाद स है आपका भगत सिंह, जिसे फांसी दी गई थी। और आपका द है कल्पना दास, जो कि 1 है आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावनाओं को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर के एम मुंशी हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। भारत के महान न्यायाधीश को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो 24 का सही आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। भारत के जो महान न्यायवादी होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करती है।
अगला है अता अली खां किसका नाम था, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर अबुल फैज़ल टोडरमल या मिर्ज़ा तानसेन। तो अता अली खान किसका नाम था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपको द हो जाएगा, मिर्ज़ा तानसेन का नाम। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो पीर पंजाल और बनिहाल बुर्जिल या जोजिला। तो जो जवाहर सुरंग है तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनिहाल दर्रा हो जाएगा जो कि यहाँ से गुजरती है। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय यहाँ पर अस्तित्व में थे। तो धर्म महामात्र, धर्मस्थली, रज्जु या कंटक शोधक। सही उत्तर का चयन करना है। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका द हो जाएगा, 2 और 4। यहाँ पर 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध शैली या मूर्ति कला। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तर आपको कूट के आधार पर देनी है। तो आइए देखते हैं कूट में क्या क्या दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 29 का यहाँ पर हो जाएगा, स हो जाएगा आपका 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पर सही है, बी वाला गलत है। अगला 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता, हनुमंता समिति। 30 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ब हो जाएगा, बलवंत राय समिति है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बायोस्फीयर का नाम क्या है, तो कान्हा है, अचानक मार्ग है, पंचमढ़ी या सतपुड़ा। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर पंचमढ़ी हो जाएगा। निम्न में से जो मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में है बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला है पेड न्यूज़ से आप क्या समझते हैं, तो अखबार में दिया गया विज्ञापन, एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव की अवधि में अपने हित में जारी समाचार, नकद व वस्तु के फलस्वरूप मीडिया में प्रकाशित कराई गई एक खबर किसी प्रकार द्वारा एकत्र नहीं किया। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर स हो जाएगा, नकद या वस्तु के फलस्वरूप मीडिया में प्रकाशित कराई गई एक खबर। अगला है महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुरु रविंद्र देव टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या श्री गोपाल कृष्ण गोखले। तो 33 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका स हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला है इतिहास के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई हैं, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव, दांडी यात्रा, चौरा चौरी कांड या क्रेप सिम्पसन का आगमन। तो यहाँ पर कूट के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा यहाँ पर पहले हुआ था। तो 34 का यहाँ पर देख सकते हैं, 34 का करेक्ट आंसर आपका स हो जाएगा। 3 पहले हुआ था चौरा चौरी कांड, फिर 1 हुआ था, फिर 2 हुआ था, फिर यहाँ पर 4 हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना, संस्थापक संचालक को धार्मिक संप्रदाय से कूट के आधार पर यहाँ पर मिलान करना। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वरकरी, हरि कीर्तन मंडली और धर्मदास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा जो कि करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक यहाँ पर वल्लभाचार्य, उसके बाद वरकरी एकनाथ जी हैं, उसके बाद 3 का क हो जाएगा, तो हरिमंडली चैतन्य है, धर्मदास कबीर। तो इस तरह से आपको मिलान करना। अगर 1 का आपको मालूम है तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का आपका ग होगा, तो उस हिसाब से आप 4 का ग देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आप सभी के लिए जीएस के, इंडिया जीएस के 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम है उसमें यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप छात्रावास अधीक्षक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, ये नंबर है और इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना होगा, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज आपको वहीं पर पता चलेगा व्हाट्सअप पर ही, और जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वहीं व्हाट्सअप करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक